जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे 75 डेज चैलेंज का। हमने आपको पिछली वीडियो में ही सूचित कर दिया था कि 75 दिन का हम रिवीजन करेंगे मैथ का। तो ज़्यादा मैं बकवास नहीं करूँगा, सीधे मुद्दे की बात करूँगा। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वास्तविक संख्या। सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या। इसमें सबसे पहले 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे। इसका 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे। वास्तविक संख्या, इस चैप्टर से लगभग 10 से 15 प्रश्न आते हैं। 10 से 15 प्रश्न आते हैं और इससे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं आता है। 5 मार्क्स वाला इससे नहीं आता है। इससे सिर्फ 2 मार्क्स वाला और ऑब्जेक्टिव ही आता है। तो हम जानेंगे इसका 4 गो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक्स हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दूसरा हो गया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तीसरा हो गया अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। चौथा हो गया परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण। इसमें मात्र ये 4 टॉपिक्स हैं। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और चारों टॉपिक से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को देंगे। और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसी में कवर होगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं वास्तविक संख्या। हम सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या कहते हैं किसे हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि हो गया 2, 3, 0, 5/2 या -33/11 etc. बहुत सारा, मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये हो गया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या भी हम लोग जान लेंगे। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक हो और Q ≠ 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि हम 2√16, 2/3,
तो अब देखिए दो दो परिमेय संख्या कैसे हम समझे, जैसे 2 है, इसके नीचे में क्या है 1, तो एक क्या है कि यानी कि जो मतलब समझ लीजिए अंश p को हम लिखते हैं अंश और q को डिनोट करते हैं, हर को डिनोट करते हैं q से। तो अंश जो है हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 0 के बराबर नहीं है 1 है, यानी कि क्या हो गया परिमेय संख्या। और √16 क्या हो जाता है 4, इसके नीचे में 1, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अब है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p/q पूर्णांक हो तथा q = 0, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए जैसे कि ले लिए हम √2, तो √2 क्या है अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या कि √2 का लगभग 1.414 डॉट डॉट आगे बढ़ते जाता है, तो जब तक का पूरा आएगा एग्जैक्ट आएगा ना तब तक हम इसको बटे में कैसे लिख सकते हैं, एग्जैक्ट आएगा नहीं हम इसको बटे में लिख ही नहीं सकते हैं, अंश बाय हर के रूप में लिख ही नहीं सकते, तो इसलिए √2, √3, √7, √5 ये सब 2 + √2 ये सब क्या हो गया अपरिमेय संख्या। कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट कर लीजिए जिससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है, तो जैसे कि नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। दूसरा लिखिए, सभी वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तीसरा पॉइंट लिखिए, दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है। चौथा पॉइंट लिखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होता है। पांचवा पॉइंट लिखिए, एक परिमेय संख्या
तथा एक अपरिमेय संख्या का गुना भाग अंतर और योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो पहला बता दिए। दूसरा देखिए, सभी वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या नहीं होती है। दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या ही होता है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुना, भाग, अंतर और योग हमेशा अपरिमेय ही रहता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और थोड़ा सा एक दो पॉइंट और है, बता देते हैं। तो लास्ट पॉइंट है, दो परिमेय संख्या तथा दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय तथा अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। देखिए इसमें क्या है, लास्ट पॉइंट में दो परिमेय संख्या तथा दो अपरिमेय संख्या के बीच, दो गो परिमेय संख्या हो या दो गो अपरिमेय संख्या हो, तो दोनों के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है, और दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो अब हम जानेंगे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के, शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, तब इसके बारे में हम बताते हैं। शांत दशमलव, आइए हम जानते हैं शांत दशमलव के बारे में। शांत दशमलव, इसमें क्या होता है? इसमें परिमेय संख्याओं का हर 2m × 5n के रूप में होता है। इसका मतलब है, यानी कि अर्थात हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई अंक नहीं होता है। जैसे कि हो गया क्या, मान ले लेते हैं 5/4, दूसरा ले लेते हैं 9/25। तो इसमें क्या है, 2 के अलावा और कोई है? जैसे कि 4 को लिख सकते हैं 2/2 और 9/25 को लिख सकते हैं 5/2। इसमें क्या है, 2 के अलावा और कोई अंक नहीं है, इसमें 5 के अलावा कोई अंक नहीं। या तो दोनों होगा, 2 और 5 दोनों, या सिर्फ 2 होना चाहिए या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, तभी वो शांत होगा। इसी का जस्ट उल्टा, तो अशांत में क्या होगा, जब 2m और 5n के रूप में नहीं होगा, अर्थात हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा दूसरा और कोई भी अंक हो सकता है।
तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। जैसे कि अशांत पहचानने के लिए क्या लिखेंगे, 5/6, तो 6 में क्या लिखेंगे, 2 × 3, यानी कि 2 तो है लेकिन दूसरा भी अंक है 3, तो 3 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत। अब लास्ट थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक उसको ए मान लेते हैं, तथा ए मान लेते हैं, ए लिया गया है, तथा एक दूसरा धनात्मक पूर्णांक b को विभाजित करने पर भागफल को किससे निरूपित करते हैं, q से, तथा शेषफल को क्या लिखते हैं, r से। शेषफल प्राप्त होता है 0 < r, r b। तो a = bq + r। तब ये a क्या हो जाता है, a हो जाता है भाज्य, b क्या है, भाजक, q क्या है, भागफल, r क्या है, शेषफल। मतलब कि यूक्लिड ने बताया था कि a = bq + r, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो अब ये दिया हुआ है 0 < r, r b, यानी कि कहा गया है ये जो शेषफल है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा, लेकिन वही जो भाजक है वो क्या होगा, शेषफल से बड़ा होगा हमेशा। तो अब नो बकवास, अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहला सवाल। तो दिया हुआ है कि निम्न में से कौन परमेय संख्या है। तो ये प्रश्न 2011 में पूछा गया था, 2011 में। तो निम्न में से कौन परमेय संख्या है, तो √3 क्या है, अपरमेय है, और 2√2 तो इसको चेक कर लेंगे, √2 तो ख़त्म, ये तो 2 बच गया, ये हो गया 2, यानी कि ये क्या है, परमेय संख्या। ये तो अपरमेय संख्या ही होगा, क्या कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। तो हमने बताया था कि परमेय और अपरमेय संख्या का योग, गुना, भाग, अंतर जो भी होगा सब अपरमेय संख्या ही होगा। तो ये परमेय है और ये अपरमेय है, तो दोनों का योग अपरमेय ही होगा। ये हो गया अपरमेय ही संख्या, तो इसका आंसर बी, यानी कि 2√2/√2। आइए अब देखते हैं दूसरा सवाल। √2 है एक, ये सवाल पूछा गया था 2013 में। √2 है एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। ये तो सबको मालूम हो गया, जो पढ़े होंगे उसको तो मालूम है, जो अभी भी पढ़ लिए होंगे 10 मिनट पहले जो बताए थे तो वो भी बता सकते हैं। तो ये हो गया अपरमेय संख्या, तो इसका ऑप्शन बी। आइए अब देखते हैं तीसरा सवाल। क्या दिया हुआ है, 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परमेय संख्या के बीच कितनी अपरमेय संख्या हो सकती है, आपको नोट में बता रहे थे। तो लास्ट पॉइंट में हमने यही बताया था कि
किसी भी दो परमेय संख्या और कोई दो अपरमेय संख्या के बीच अनंत अपरमेय और परमेय संख्या हो सकती है, लिखी जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनंत। आइए हम अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा में दिया हुआ है निम्न में कौन सा परमेय संख्या है। तो पाई एक अपरमेय संख्या है, ये तो परमेय होगा ना, ये अपरमेय संख्या है। इसके बारे में हम सब्जेक्टिव में बताएंगे कि पाई क्यों अपरमेय संख्या है। बी में √7 भी अपरमेय संख्या है। अब इसको चेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 16 को 4 और 25 को 5, यानी कि 4/5, यानी कि यह क्या है, परमेय संख्या, यानी कि इसका ऑप्शन सी, यानी कि ये सही होगा। और ये भी अपरमेय संख्या ही है। आइए हम अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। √5 एक संख्या है, कौन सी संख्या है, परमेय, अपरमेय, पूर्णांक और प्राकृतिक। ये 2016 में पूछा गया था। तो √5 एक अपरमेय संख्या है। तो हमने आपको बताया था कैसे अपरमेय संख्या है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। और कल से ज़्यादा क्वेश्चन होगा। और जिन बच्चों को अच्छा लगा वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये इस बोर्ड से डिजिटल बोर्ड तक पहुंच जाएंगे, और नहीं सपोर्ट रहा तो ये भी बोर्ड चला जाएगा। मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े और फ्री में पढ़ें, कोई पैसा नहीं। फ्री में PDF भी मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, एक भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन आप पैसा के बदले में सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और सब बच्चे, लगभग सब स्टूडेंट कोशिश कीजिए कि 80 से 90 मार्क्स आए। मन लगा के पढ़िए